और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा अपने लोगों अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद मैं पास्टर नासर का और बुआ जी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये मुनासिब जाना किसी जगह पर मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। आज का कलाम जो हमारी तरबियत नसीहत के लिए है वो दूसरी सलातीन और 4 बाब और पहली आयत है। हम सब पढ़ेंगे और खुदा की अजीम बातों पर हम गौर करेंगे कि आज का कलाम हमारी जिंदगी में क्या बताता है। और आज के कलाम में से हम 3 बातों पर गौर करेंगे जो हमारी जिंदगी में हर रोज होती है। और दूसरी सलातीन 4 बाब और पहली है। दूसरी सलातीन 4 बाब और उसकी पहली है। इसमें नाम एक औरत का और वो भी क्या है अपने बेटों की वजह से परेशान नजर आती है। हमारी जिंदगी में ऐसी परेशानियां हैं, वो परेशानियों का हल मेरे मसीह यीशु खुदा को है। मिल गया सबको। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने लीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, सो कर्ज खुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो गुलाम बने। लीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सामसायों से बर्तन लै दे, वो बर्तन खाली हूं और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल अंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर लग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे और वो हंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजंद गुजरान करें। खुदा की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाए तो इसकी खास बरकत हो। मेरा बाप खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ क्योंकि तहीम तो करीम तो शायजीम खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आज का कलाम जो हम सब ने खुदा मिलकर पढ़ा है, हम सबको इस पर गौर करने की तौफीक देना। मुझे तरतीब बख्श देना, लफाज बख्श देना, बयान करने का बारी फजल खुदा मुझे तेरी तरफ से मिले। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, यीशु के नाम से आमीन। आज हमने खुदा के जिंदा कलाम में से खुदा के कलाम को बयान किया और सुना है। एक औरत है जो बहुत इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी की हालत में है। और जब वो लीशा नबी के पास आती है तो अपने सारे दिल का हाल उसके सामने बयान करती है। तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए मुश्किलों का, मुसीबतों का क्या रहते हैं, सामना करते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल या मुसीबत, बीमारी नहीं आती। अगर कोई मुसीबत, मुश्किल, परेशानी आती है तो इसमें भी हमारी तरबियत और नसीहत होती है। खुदा का शुक्र है कि हम साबित ईमानदार हैं और इन बातों को बाखूबी समझते हैं। और ये औरत
जो लीशा के पास आती है, फरियाद करती है, और इसका जो शौहर मर गया है वो भी खुदा का खादिम है और ये कहीं और नहीं गई। आज हमारे ऊपर मुसीबत आए तो हम ज्यादा फोकस अपने बहर बाबू की तरफ लगा लेते हैं, और ये किसके पास आई है? खुदा के खादिम के पास, लीशा के पास, और इसने अपने दिल का हाल सारा उसको बताया है। और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदा से डरता था, सो अब कर्ज खुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो गुलाम बने। मां नहीं चाहती कि मेरे बेटे गुलाम बने। कोई मां चाहती है? जितना मर्जी कर्ज हो हमारे ऊपर भी, तो हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा मां को अजीज सोने की चीजें होती है। औरतों को पता है, मुझे पता है कि औरतें घर को खूबसूरत बनाती हैं और चीजों से भी प्यार करती हैं। अगर ऐसी मुसीबत आ जाए तो मां ऐसी चीजें भी नहीं देखती। और जो मां आई है दरखास्त लेकर कि मेरे बेटे गुलाम ना बने, इस गुलामी से क्या रहे? आजाद रहे। आज हमारे जो नौजवान बेटियां और बेटे हैं वो भी ज्यादातर गुलामी का शिकार हैं। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया जाना, नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाना, ये क्या है? हमारे बच्चे गुलाम हैं इन चीजों में। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी नौजवान बेटियां बेटे खुदा की राह पर चले। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि कोई हमारा बेटा या बेटी बुरा रास्ता ले। और ये भी माँ की एक बहुत बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, जो अपने खुदावंद के नबी लीशा के पास लेकर आती है और वो कुछ भी नहीं छिपाती। हम कभी कभी दरखास्त करें खुदा के खादमों के सामने तो हम कुछ ना कुछ अपने दिल में ही रखते हैं कि पता ना चले। देखो जो ऊपर बैठा है वो सब कुछ ही क्या करता है? जानता है। हमारे दिलों के ख्यालों क्या करता है? जानता है। लेकिन इसने अपने दिल का सारा हाल लीशा नबी को बताया है। जब उसने बताया है तो आगे खुदा का बंदा मर्दे खुदा भी उससे क्या करता है? बात करता है। लीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? खुदा दे खादिम ने उन्हें क्या कि दस तेरे को की। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। उन्हें सच सच दसिया जो भी उहदे कोल हैगा सी। उन्हें क्या कि मेरे कोल की है? एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब मसायों से बर्तन रियायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। इस औरत ने खुदावंद के बंदा की बात को माना, अपनी मर्जी इसने यहां नहीं की। जब इसने बात मानी, जैसे इसने कहा वैसे ही इसने अपनी जिंदगी में किया। जब ये जाती है घर में और मसाए जो हमारे आसपास के बहन भाई होते हैं, कोई हमारे घर में शादी ब्याह कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो बर्तन कम पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे से ले लेते हैं। इसी तरह इसने भी बर्तन क्या लिए? अपने मसायों से बर्तन लिए और इसने थोड़े बर्तन इकट्ठे नहीं किए। फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल हंडेलना और जो बच जाए उसे उठाकर लग रखना। यहां हम खुदा के कलाम में ये भी देख रहे हैं कि 3 लोग यहाँ नजर आते हैं, एक माँ और 2 बेटी। बेटे भी यहाँ क्या है? वफादार। अगर एक खानदान की एक बात हो, इस दुनिया में रहकर उस खानदान को किसी चीज की कमी नहीं होगी।
ऐसे इस औरत को किसी चीज की कमी नहीं रही। वो तेल जो एक प्याला था, वो खुदावंद ने उनकी जिंदगियों में, उसके घर में उस तेल को चश्मा बना दिया। वो चश्मा जो बन गया था और जितने बर्तन उसने इकट्ठे किए थे, उस एक प्याले के तेल से वो भर गया। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे, वो हंडेरती जाती थी। तब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। 3 लोग, मां हंडेरती है, एक बेटा बर्तन रखता है और दूसरा बेटा बर्तन उठाता है। यहाँ क्या है, तीनों सरगर्म है, किसी में सुस्ती नजर नहीं आ रही। तो आज हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा करें तो जो कुछ भी हमारे पास है वो चश्मा बन जाएगा। और दरवाजा बंद कर लिया ताकि इनको दूसरे लोग आके तंग ना करें। जब हम तन्हा में खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो कोई दरमियान में कोई आ जाए तो जैसे हम चाहते हैं कि खुदावंद से बात करें, वैसे हमसे नहीं होती। ऐसे इनको बताया और इन्होंने अपनी जिंदगी में किया, दरवाजा बंद किया और जो 3 लोग अंदर थे और वो तेल जो था वो चश्मे में बदल गया। जब वो बर्तन भर गया तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। यहां भी उसने खुदावंद के बंदा की बात को माना, अपनी जिंदगी में अपनी उसने मर्जी नहीं की। जब आप नीचे की आयतों को देखेंगे, गौर करेंगे, जब ये बर्तन भर गए तो फिर जे मर्दे खुदा के पास लीशा के पास जाती है पूछने के लिए कि अब वो बर्तन मैंने भर लिए है, हम इसका क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम खुदावंद हमारी जिंदगी में करे तो हम खुदा के खादमों को घर में बुला के शुक्रगुजारी नहीं करते। आगे क्या होती है, हमारी मर्जी होती है कि हमने आगे कैसे चलना। लेकिन जब बर्तन भर गए हैं तो वो फिर लीशा नबी के पास जाके उसको बताती है। तो फिर आगे लीशा उसको फिर बताता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तब तेल वकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज खुदा कर, जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फजंद गुजरान करें। उसने आगे भी बताया किसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने कहा, तेल बेच के जो तेरे ऊपर कर्ज है उसको क्या कर, अदा कर, जो बाकी बचे उसमें तू और तेरे फजंद की कर गुजरान कर। आज भी वही खुदा मुआवजे करने की कुदरत रखता है। इस मां ने चाहा कि मेरे बच्चे गुलाम ना बने, गुलामी से बच जाएं, और इस औरत की इस सोच से, कोशिश से जेगराना खानदान क्या हो गया, गुलामी से बच गया। उसके नौजवान बेटे गुलामी से बच गया। जो गुलाम होते हैं ना, उनका जीना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मन मर्जी से अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर सकते। वो जो मालिक कहेगा उन्होंने वो ही करना है। और जो मां नहीं चाहती कि मेरे बेटे गुलाम बने, और जैसे मां ने सोच रखी और अपने दिल का हाल मर्दे खुदा लीशा को बताया तो उसने
इनको एक बिजनेस दे दिया। कैसे अपनी जिंदगी आप लोगों ने गुजारनी। हमने हमने खुदाम के कलाम में से देखा है तरतीब। अगर कोई बेतरतीब हमारी जिंदगी में काम हो जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जहां हमें तरतीब भी नजर आ रही है, कैसे करना है, कैसे खुदा से मांगना है। आज वो जिंदा खुदा है जिससे हम सब कुछ मांग सकते हैं, वो देने की कुदरत रखता है, वो देता है। और उसके बच्चे गुलामी से भी बच गए और इनको बिजनेस मिल गया, और जो कर्जे जैसी लानत थी वो भी इनकी जिंदगी से जाती रही। क्या हमारी सोच कैसी है? अगर हम खुदावंद से मांगे तो वो देने की कुदरत नहीं रखता, वो आज भी रखता है। क्या करना है? ईमान से मांगना है और अपने दिल का हाल खुदावंद के आगे हंडेलना है, उसको बताना है, अपने दिल की बातें उसको बतानी है, ताकि वो हमारा आसमानी बाप है। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरा जुबा मुलायम और हल्का है। आज का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी कहाँ है। आज का कलाम जो हमारे लिए है कि हम पूरे तौर पर इस पर क्या करें, अमल करें। ईमान और अमल होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर हम ईमान रखेंगे तो अमल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। मुश्किल आज है, मुसीबत आज है, परेशानी आज है, बेरोजगारी आज है। इन मुसीबतों मुश्किलों में भी खुदा के आगे झुकना है, शुक्र करना है इन मुसीबतों के लिए भी कि खुदावन तेरा क्या है, शुक्र है। तो खुदावन इन मुसीबतों से आपको क्या करेगा, आजाद करेगा। इसी तरह एक नीचे 8 आयत है लीशा और शमीमी की, एक मालदार औरत के बारे में। उसने भी क्या किया, खादमों की खिदमत की, लीशा को मजबूर किया रोटी खाने पर। कभी कभी हम कहते हैं खादमों के पास बहुत पैसा है। ये खुदावंद का अपने लोगों के साथ वादा है कि खुदा के खादम इसी तरह क्या करेंगे, इस दुनिया में रहकर रोशन रहेंगे, जरूरियात उनकी पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा के ताबिया की है। और जब इसने भी ये किया, ये मालदार औरत है और सब कुछ इसके पास है, लेकिन एक चीज इसके पास नहीं, वो थी लाद। इसके पास लाद नहीं थी। जब इसने खिदमत की, खुदा के खादमों के बारे सोचा कि मैं अपने घर के ऊपर इनके लिए क्या बनाऊंगी, कोठरी, और वहां जे रहेंगी। ये औरतें हैं जो काम कर रही हैं खुदा के कलाम में। जब इसने सोचा तो वो चीज इसको मिली जो रुपए पैसे से खरीदी नहीं जाती। और इसी तरह एलिया नबी सादबाद की बेवा के पास जाता है, वहां उसको भी क्या मिलती है, कार के दिनों में बरकत। क्यों मिली? उसने भी अपनी मन मर्जी नहीं की। एलिया ने कहा कि टिकिया मेरे लिए लेकर आ और साफ पानी लेकर आ। उसने ये नहीं कहा कि मैं और मेरा बेटा है और ये पकाएंगे और खाएंगे तो फिर मर जाएंगे। उसने क्या किया, हुक्म को माना, ताबियादारी की, और वही टिकिया जो उसने अपने बेटे के लिए बनानी थी वो एलिया के पास लेकर आई। और जितनी देर कार रहा उसकी मिट्टी में से आटा खत्म नहीं हुआ।
और तेल, कुपी में तेल खत्म नहीं हुआ। आज भी वही खुदा है। खुदा वफादार है, हम बेवफा हो जाते हैं। अगर हम वफादार रहें तो ये सारी बरकतें जो खुदा के कलाम में हमने पढ़ी है, हमें भी क्या होती हैं? मिलती हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये कलाम जो हमने पढ़ा है, सुना है, इस पर हम बहुत क्या कर सकते हैं? गौर। जब हम गौर करेंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी? हमें नजर आएगी कि हमारी जिंदगी क्या कलाम के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं तो आज का कलाम यही बताता है, ऐ मेरे बेटे और बेटी मेरे पास लौटा। खुदा चाहता है, और जब वो चाहता है तो हम जब आप अपनी मनमर्जी करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तुम्हारा आसमानी बाप नहीं चाहता कि हम मुश्किल में रहे। ये मुश्किलें भी जो है वो हमारी भी वजह से होती है। और एक औरत ने ये काम किया कि अपने बच्चों को गुलामी की हालत से बचाया, छुड़ाया। एक औरत ने घर में बिजनेस लिया और इसी औरत ने जो कर्जा था वो भी उतारा। कैसे? हुक्म मान के, ताबेदारी की, वफादारी करके। उसने अपनी मनमर्जी नहीं की। आज भी हम सोचे कि हम कहाँ कमजोर हैं। अगर हम कमजोर हैं तो आज का कलाम हम क्या करता है? तरबियत और नसीहत करता है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, और जो भी मुश्किल परेशानी है वो क्या होगी? दूर होगी। ज्यादा देर तक खुदा अपने लोगों को मुश्किल में नहीं रहने देता। वो रास्ता भी दिखाता है, निकालता है। और इस औरत ने इस मुश्किल से क्या पाई? रिहाई पाई, आजाद होगी, खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी, बच्चे बच गए और कर्जे जैसी लानत से आजाद होगी। कैसे होगी? वफादारी से, ताबेदारी से, हुक्म मानने से। तो आज का कलाम यही है कि हम क्या करें? हुक्म माने, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि जो हमारी जिंदगी में कमी है उसको हम दूर कर सकें। आज के कलाम के वसीला से हम सबको खुदा बरकत दे। आमीन।